जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में एक कार पलट गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके बाद में संवेदनशीलता दिखाई और हादसे में जो 3 पुलिसकर्मी घायल थे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा सामने से कोई ऑटो आ रहा था जिसके फेर में हादसा हो गया। घायलों को खुद मुख्यमंत्री महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्रतापनगर थाना इलाके के एनआरआई सर्किल की यह घटना बताई जा रही है। मनोज शर्मा समाचार पर संवाददाता जुड़ गए अब हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, क्या हुआ था? जी राहुल, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे कारकेड के साथ जगतपुरा एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। तभी अचानक एक ऑटो के सामने के आ जाने की वजह से जो कारकेड की एक गाड़ी थी वो पलट गई और कारकेड की गाड़ी में जो सीएम के सुरक्षा कर्मी थे वो 5 लोग हैं जो घायल हुए हैं, जिनमें से एक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचकर भर्ती करा के गए हैं और बाकी के जो 4 सुरक्षा कर्मी हैं उनको जीवन रेखा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनकी जांच की जा रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीवन रेखा अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जो गंतव्य कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, उस कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। जी राहुल। जी बिल्कुल, कैसे हुआ यह हादसा और अचानक से ऐसी क्या स्थिति बन गई? राहुल, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से पूरा कारकेड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चल रहा था, सभी गाड़ियां बराबर चल रही थी, तभी अचानक एक सामने से जो गली है उसमें से एक ऑटो निकल कर आता है। ऑटो को बचाने के चक्कर में कारकेड की जो पूरी गाड़ी है वो पलट गई, अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने की वजह से पलटी और जैसे ही हादसा हुआ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अपना जो पूरा कारकेड है रुकवाया। रुकवाने के बाद सभी घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद पूरे कारकेड के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अस्पताल में दोनों अस्पतालों में भर्ती कराया है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो घायल है उनकी जो स्थिति वो खतरे से बाहर है। सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित हैं, चोटिल हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई हताहत होने वाली स्थिति नहीं है। जी राहुल। बिल्कुल। किसी को कोई मेजर इंजरी तो नहीं है? आप बता रहे हैं कोई ऐसी अप्रिय खबर नहीं है? बिल्कुल राहुल, अप्रिय खबर कोई नहीं है। जब महात्मा गांधी में जिस घायल को भर्ती कराया गया है उसको ब्लड निकल गया है ज्यादा, इसलिए ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है और यहाँ पर ब्लड चढ़ाया जा रहा है। और कह सकते हैं पूरी तरह से जो जवान है सभी सुरक्षित है, कहीं कोई जान माल को खतरा नहीं है। जी राहुल। बिल्कुल। अभी सीएम कहाँ है? बिल्कुल राहुल, जिस तरह से घटना हुई थी, घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ एक घायल को भर्ती कराया और फिर बाकी के जो घायल हैं उनको जीवन रेखा अस्पताल में भर्ती कराया है। भर्ती कराने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो जगतपुरा में आयोजित जो कार्यक्रम है जिसमें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाना था, लेकिन बीच में ही अचानक ये हादसा हो गया। हादसा होने की वजह से कुछ देरी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जगतपुरा पहुंचे हैं। जी, क्या पता चल पा रहा है जो घायल है वो सारे के सारे पुलिसकर्मी है या फिर वो ऑटो चालक भी घायल हुआ है? जो घायल हुआ है वो जो घायल हुए हैं सभी कारकेड की जो गाड़ी थी, सीएम सुरक्षा के कारकेड की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में सवार जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वो घायल हुए हैं। जहां तक ऑटो की बात की जाए तो ऑटो अचानक आया था, उसको बचाने के चक्कर में ही पूरी जो कारकेड की जो गाड़ी है पलटी है, जिस चक्कर में कह सकते हैं कि ऑटो चालक है उसके चोटिल नहीं हुआ है, उसको बचाने के चक्कर में ही पूरी गाड़ी पलटी थी। जी राहुल। बिल्कुल। अभी मौके पर जो यातायात है वो सुचारू करवा दिया गया है। जिस तरह से वहां पर जो मौजूद सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस के जवान तैनात थे, रोड पर जो रूट लिया गया था उस अनुसार वहां पर जो स्थिति एक बार स्थिति जाम वाली बनी थी, लेकिन फिर स्थिति को संभालते हुए यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने संभाल लिया है और यातायात को सुचारू रूप से कर दिया है। जी राहुल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। समाचार प्लस संवाददाता मनोज ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। क्या क्या वहां पर घटा ये वो बता रहे थे। मनोज के हिसाब से जो मनोज की जानकारी है कोई बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं है, ये मनोज बता रहे हैं। अस्पताल ले गए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी मनोज बता रहे हैं। यानी हादसा हुआ लेकिन फ़िलहाल सबकी तबीयत ख़तरे से बाहर है, ऐसा मनोज हम तक जानकारी पहुँचा रहे थे। फिलहाल मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ आज जयपुर में हैं और वो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के कारकेड की ये गाड़ी थी जो सीधे टकराई
और पलटी खाई। एक ऑटो आया, उस ऑटो को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई। और यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ अब ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, क्या हुआ था वहां पर, क्या कुछ घटा? देखिए, उपराष्ट्रपति का क्योंकि विजिट है और लगातार सीएम के जो रूट लाइनिंग लगी हुई थी, और इस रूट लाइनिंग में एनआरआई सर्किल के पास जो सीएम के काफिले को जो एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी थी, उस गाड़ी से जो है वो गाड़ी पलट गई और अनियंत्रित हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऑटो जो था, उस ऑटो को बचाने या टैक्सी को बचाने के फेर में ये पूरा हादसा हुआ। और तस्वीर आप देख रहे होंगे कितने भीषण हादसा हुआ है। और जैसे ही हादसा हुआ, जो गाड़ी में सवार 3 जवान जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खास बात यह है कि खुद सीएम के जो काफिला था उसमें से खुद सीएम साहब अपनी गाड़ी से उतरे। उसके बाद 2 घायलों को जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल लेकर के पहुंचे और एक घायल को जो है जीवन रेखा अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। एएसआई सुरेंद्र सिंह, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है राहुल। और क्योंकि ये तस्वीरें सीएम से जुड़ी हुई पूरी तस्वीर है, क्योंकि देखिए पूरी रूट लाइनिंग पहले से ही तय हो जाती है और रूट लाइनिंग के बीच में किसी भी प्रकार का ट्रैफिक जो है वो वहां पर संचालित नहीं होता है। किसी प्रकार ट्रैफिक जो है उसमें किसी भी वाहन को आने की परमिशन नहीं होती है। पूरी रूट लाइनिंग रहती है, जिले का जाब्ता रहता है, लाइन का जाब्ता रहता है। उसके बावजूद इस यहाँ पर यह हादसा किस वजह से हुआ है, यह एक जांच का विषय। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पुलिस के आला अधिकारियों के जो हाथ पांव फूल गए, क्योंकि सीएम खुद उस काफिले के अंदर मौजूद थे। सीएम जा रहे थे तो निश्चित तौर पर जब ऐसा हादसा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की या वहां पर प्रोटोकॉल में जो ड्यूटी पे तैनात जो तमाम जो पुलिसकर्मी थे उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था में एक भारी चूक है। बहरहाल ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन क्योंकि खुद एसपी तेजस्वी गौतम वहां पर मौजूद थी, इसके अलावा दोनों पैंथर जो कि एडिशनल कमिश्नर जो है वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बीच इस तरह का हादसा होना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। बहरहाल स्थितियां बेहद कंट्रोल में है, लेकिन तीनों जो जवान जो है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई और उसके बाद 2 घायलों को जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल में लेकर के पहुंचे। और इसके बाद क्योंकि देखिए लगातार वीआईपी विजिट थे और इस वीआईपी विजिट के बीच में पुलिस का काफी हेक्टिक शेड्यूल है, काफी बिजी शेड्यूल है, और उसके बीच में इस तरह की जिम्मेदारी को निभाना और उसके बाद इस तरह की लापरवाही उजागर होना कहीं ना कहीं बताता है कि पुलिसकर्मी क्योंकि 3 दिनों से चूंकि लगातार ड्यूटियां कर रहे हैं, और लेकिन उसके बीच में सीएम के काफिले की गाड़ी को पलटना ये अपने आप में कहीं एक बड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ है। लेकिन जो हमें सोर्स से जानकारी मिली है उसमें बात सामने है कि ऑटो को ये फेर में ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है और जो हादसे के बाद गाड़ी बुरी तरीके से चकनाचूर हो गई और खुद जो गाड़ी के अंदर जो मौजूद जो चालक जो थे या पुलिस के जवान जो थे वो बस्ट होने के बाद में, जो एक्सीडेंट होने के बाद में खुद गाड़ी से निकल करके आ जाते हैं। पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है, कांच टूट जाते हैं और उसके बाद गंभीर हालत में सड़क पर गिर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मौजूद काफिले में मौजूद तमाम जो लोग थे उन्होंने खुद सीएम ने जो है इनको अस्पताल लेकर के गए हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा ये पहली बार पेश आया है कि एक सीएम के काफिले में इस तरह का जो उनके काफिले से जो ये हादसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं किस तरह की चूक हुई है, ये सारी चीजें जांच का विषय। पुलिस मुख्यालय की ओर से जो है उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है रिपोर्ट ली है और कुछ उच्च पीएचक्यू के जो आलाधिकारी वो खुद भी घटनास्थल पर मौके के लिए जो है रवाना हो गए और पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए कि आखिरकार हादसे की वजह क्या रही थी। 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं यादवेंद्र, जब हम तस्वीरों को देखते हैं। एक तो गाड़ी है जो बोलेरो है जिसके अंदर संभवतः जो कारगेट है उसके अंदर जो पुलिस कर्मी है वो उसके अंदर होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे। दूसरी एक गाड़ी एक अर्टिका और दिखाई दे रही है, ये कोई टैक्सी नंबर गाड़ी है, पीले रंग की इसकी नंबर प्लेट है वो दिखाई दे रही है और उसमें भी एयरबैग्स खुले हुए हैं और उसमें भी कहीं रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ऑटो ना होकर ये, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये टैक्सी नंबर कोई गाड़ी है जिससे टकराई है और टकराने के बाद फिर वो पलटा पलटी हुई है जो भी है। बिल्कुल राहुल, यही हुआ है। ऑटो मीन्स टैक्सी, जो टैक्सी नंबर की जो गाड़ियां है ये हादसा जो है उसी की वजह से बताया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि वहां पर एक टैक्सी चालक जो है, तस्वीरें बता रही होंगे, दिख रही है उसमें कि साफ तौर पर जो एक शख्स जो है उस टैक्सी के पास में पड़ा हुआ है। पूरी गाड़ी पूरी तरीके से टैक्सी की जो अर्टिगा जो गाड़ी है क्षतिग्रस्त है, पूरी चकनाचूर है, आप देखिए। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने बड़े रूट लाइनिंग में जब सीएम का काफिला वहां से चल रहा है तो आखिरकार ये टैक्सी गाड़ी जो है कैसे वहां पर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद देखिए जब, क्योंकि सीएम का काफिला रहता है उसी रफ्तार से गाड़ियों की रफ्तार होती है, रिक्शे रफ्तार होती है, और उसके बीच में जब एक गाड़ी जब उसे इस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जो है कि इस रूट लाइन को तोड़ते हुए जो है
एक गाड़ी घुसती है, एक अनजान गाड़ी घुसती है, टैक्सी नंबर की गाड़ी घुसती है, ऑटो घुसता है। उसके बाद जब हादसा पेश आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर करती है इस जिले में। क्योंकि देखिए लगातार वीआईपी मूवमेंट लगातार चल रहा है इस रूट पर, क्योंकि जेईसीसी में जो राइजिंग राजस्थान जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें वीआईपी का काफी आवाजाही लगातार हो रही है। और इस बीच में जब ये सीएम साहब यहाँ से निकले और अचानक उस काफिले के बीच में हादसा हो जाना, और ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। यहाँ पर जवाबदेही बनती है जिला एसपी की, इसके अलावा खुद एडिशनल कमिश्नर जो है लॉ एंड ऑर्डर के, उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जो खुद कमिश्नर जो है विजय जॉर्ज जोसेफ, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तमाम आला अधिकारी जो थे कमिश्नर के, उनके हाथ पांव भूल गए, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने में आया है जब एक सीएम के काफिले के बीच में एक इस तरह की गाड़ी दौड़ती हुई और उसके बाद ये हादसा पेश हुआ। देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, हम बात कर रहे थे, हमने सुबह से ही कल जो खबर प्रसारित कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं कि वासुदेव देवनानी वाला जो काफिला था उसके बीच में भी कुछ स्टूडेंट जो थे वो घुस जाते हैं और उसके बाद रील बनाते हैं, और उसके बाद जब उनको रोका जाता तो उस काफिले के बीच में से निकल करके वो रफू चक्कर हो जाते हैं। उसमें 5 लोगों को भी राउंड अप किया, उनको पकड़ा, पूछताछ करी, उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग निकला उसमें। रील बनाने का जो प्रचलन चल रहा था उसके बाद वो चीज पेश आई, और उसके महज 12 घंटे बाद ही आप देखिए 12 घंटे बाद में इनको पकड़ा, उसके बाद 12 घंटे बाद ये दूसरा, यानी रूट लाइन में कहीं ना कहीं चूक है। और जब इसे वीआईपी विजिट होती है या इस तरह की रूट लाइनिंग रखती है जिसमें वीआईपी जाते हैं, या कोई भी मंत्री या नेता या कोई भी राजनीतिक ओहदे से जुड़ा हुआ पर्सनैलिटी जब जाती है तो उस दौरान जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों की बनती है। वहां पर मौजूद सिक्योरिटी की में जो तैनात जो लोग रहते हैं, अधिकारी जो रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उसके बीच में इस तरह का हादसा हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है इस पूरे प्रोटोकॉल पर, पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर, कि आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ, ये चूक कहां पर हुई है पूरी। हमने यादवेंद्र थोड़े दिनों पहले ये डिस्कस भी किया था जब सीएम ने कहा था कि साहब मैं रूट नहीं लूँगा, ये एक सहृदयता दिखाते हुए उनका एक फैसला था। लेकिन अब इस पे सोचने की ज़रूरत होगी, सीएम की सुरक्षा और सीएम का फिट एंड फाइन रहना ये पूरे प्रदेश के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए बशर्ते ये कहा हो कि वो रूट नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे हादसे बताते हैं कि अब सीएम के लिए स्ट्रिक्ट रूट रखा जाए ताकि कम से कम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। ये एक अहम और गंभीर पहलू हो जाता है आज इस हादसे को देखने के बाद। निश्चित तौर पे देखिए बिल्कुल ये तय होना चाहिए। अब ये सारी चीजें रूपरेखा तय होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे हादसे में अगर कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार का नुकसान सीएम को प्रदेश के जो मुखिया है भजनलाल शर्मा उसको होता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती। देखिए इसको मामले को गंभीरता से लेना होगा यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों को भी, और देखिए उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी इसलिए वहाँ मौके पे रवाना हुए हैं क्योंकि स्थितियां बेहद गंभीर हैं और हालात भी बेहद गंभीर हैं कि जिस तरीके से हादसा हुआ है। ये तो गनीमत रहे कि कोई इसमें किसी की जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो हालात जो गंभीर बनी हुई अभी एक जवान की हालत जो है गंभीर बनी है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि यहाँ पर सीएम ने खुद ने जो अपनी गाड़ी रोक करके और अपनी संवेदनशीलता दिखाई, उसके बाद उस जवान को जो अस्पताल लेकर के गए। लेकिन हादसे की वजह क्या रही है प्रॉपर तरीके से अभी ये देखना होगा, क्योंकि पूरा एनआरआई सर्किल है और उस रूट पर काफी चौड़ी बड़ी सड़कें हैं और एक मार्ग अलग अलग मार्ग, एक ही सड़क से दो अलग अलग मार्ग निकल रहे हैं और वहां पर इस तरह का हादसा हो जाना हमने देखा है कि बीच में भी कई बार कई हादसे उस सर्किल पर हुए हैं, उस सर्किल पर कई हादसे हुए हैं। लेकिन वजह क्या रही कि वो गाड़ी की एंट्री कैसे होती है और ये अर्टिगा गाड़ी कैसे यहाँ पर प्रवेश करती है, आखिरकार उसको रोका क्यों नहीं गया, क्या वहां पर ट्रैफिक के जवान मौजूद नहीं थे, क्या जो रूट लाइन में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे क्या उनकी मौजूदगी नहीं थी, और अगर मौजूदगी थी तो उन्होंने उस गाड़ी को क्यों नहीं रोका। इसमें जिम्मेदारी किसकी रही है, चूक किसकी रही है, ये एक जांच का विषय है। फिलहाल कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं और मौके की जांच पड़ताल में जो है लगातार जुटे हुए हैं। बिल्कुल आपने बताया एएसआई एक कोई गंभीर रूप से घायल है, क्या नाम बताया आपने यादवेंद्र? राहुल सुरेंद्र सिंह है जो जवान जो थे एएसआई जो है जो थानेदार जो है वो एएसआई सुरेंद्र सिंह जो है वो इसमें घायल हुए हैं और हालांकि उनको जो है खुद सीएम साहब खुद लेकर के गए हैं। इसके अलावा 2 लोग और हैं वो भी घायल हुए हैं। अब स्थितियां क्या है ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। अभी तक अंदर किसी को प्रवेश दिया नहीं जा रहा। पुलिस के आलाधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और सारी चीजों की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, ब्यौरा लिया जा रहा है, लेकिन इलाज अभी भी लगातार उनका चल रहा है। स्थितियां अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी धन्यवाद यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता डिटेल में हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ रहीं जिसे लेकर ये पूरा हादसा पेश आया। अभी भी देखिए मैं थोड़ा सा बताऊं, ये अभी बिल्कुल क्लियर है नहीं कि व्हाट हैपेंड एट द टाइम।
कि क्या कोई ऑटो था, क्या कोई टैक्सी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि ये एक बहुत बड़ी चूक है, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। पूरी आप देखेंगे सड़क से नीचे उतरती हुई ये बोलेरो जाकर के एक खंभे से टकराती है और हमको एक अर्टिगा भी दिखाई दे रही है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हम सबसे पहले तो चिंतित हैं सबकी कुशलक्षेम को लेकर के, जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया। जो घायल थे उनको तुरंत खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया ताकि कोई डिले नहीं हो, कोई विलंब नहीं हो, ये चीज़ देखी गई। और इस बीच सीएम के कारगेट में इस तरह की घटना अब ये एक जो चीज़ और सीख हमें दे करके जाता है वो ये किसी भी तरीके से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सीएम के रूट लगें और उसे लेकर के जो व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, जो पूर्ववत व्यवस्थाएं, वैसा रखा जाए कि सीएम की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है और वो उसी तरीके से ली जाए, ये ज़रूरी हो गया है।